एक समय दुर्योधन, महाभारत में दुर्योधन की जंगा पे वार करा था भीमसेन जी ने, क्योंकि भीमसेन था, उस गदा से मारा था दुर्योधन को भीमसेन जी ने। अब उसकी जंगा से खून निकल रहा था। अब यहाँ पे अश्वत्थामा आया, उसने कहा अरे अगर आप मुझे पहले प्रजापति बना देते ना, सेनापति बना देते ना, तो अभी आपकी ऐसी हालत नहीं होती, क्योंकि मैं पहले ही पांचों पांडवों को मार के आपके सामने लाता। अब यह सुन के दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उसने अपने खून से ही उसका राज तिलक कर दिया तभी कि जाओ उन पांचों पांडवों का सिर काट के लाओ। अब वह गया, रात में जो उल्लू रहता है ना, वैसे ही वह गया रात में धीरे धीरे से, और पांचों पांडव तो सुबह ही निकल गए थे। अब रात में ही गए और पांचों पांडव तो श्री कृष्ण जी के साथ चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे रहना भी सही नहीं था, वह चले गए वहां से। अब पांचों पांडवों को जो पुत्र थे, पांच पुत्र, उनके रात में सिर काट के ले आया। अब भीमसेन जैसा उनका पुत्र भी था, जैसे जैसे पिताजी थे वैसे वैसे पुत्र थे। अब एक बोरी में उन सारे पुत्रों के सिर लेके ले आया। अब दुर्योधन देख के बहुत खुश हुआ, खुशी हुई बहुत ज्यादा। और फिर उसने जैसे ही कहा कि भीमसेन ने ही मेरी जंगा पे वार किया था, उसी की वजह से अभी मैं यहाँ पे लेटा हूँ, तो उसका सिर अभी लाओ मेरे हाथ में। अब जैसे ही भीमसेन का पुत्रों का सिर लाया, क्योंकि भीमसेन का सिर तो बहुत मोटा था, उसके पुत्र का भी था। अब उसका पुत्र को हाथ में लिया और फिर जैसे ही वह ऐसे करने वाला था, अचानक से वो हो गया। अब वह सोचने लगा दुर्योधन कि भीमसेन का सिर तो अगर उसके सिर में गदा मारता था तो टटने से आवाज आती थी जैसे कि लोहा, पर यहाँ पे ये तो पिचक गया। अब उसने जैसे ही मुंह देखा उसका, तब उसे खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। क्यों? खुशी इस बात की कि आगे वंश नहीं बढ़ेगा, और दुख इस बात का हुआ कि अब मुझे कोई भी जल देने वाला नहीं बचा। अब उसे तो श्राप लगा था कि जब तुम्हें दुख और सुख एक साथ होगा जब तुम मर जाओगे। अब वह मर गया। अब यहाँ पे यह बात पांचों पांडवों को पता चल गई। अब पांचों पांडव ने कहा अरे सारे दुश्मन तो मर चुके हैं, कौन बचा है? तभी उन्हें याद आया अरे अश्वत्थामा बचा है अभी, तो अश्वत्थामा नहीं करा होगा ये सब।